आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपको बता दें कि इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग डाइवर्टेड रखना पड़ता है, आप ऑलरेडी जॉब में इन्वेस्टेड होते हैं, क्योंकि पेपर यूपीएससी कराता है तो इसका स्टैंडर्ड हल्का नहीं होता, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड अच्छा खासा होता है। उससे बेटर है कि आप ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कम ध्यान दे करके अपने आगे फ्यूचर प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दें। मतलब संडे के दिन आप सुबह उठते ही सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ कॉलेज और जॉब भी मेंटेन करनी है। एज लिमिट अगर 19 टू 24 इयर्स ऑफ एज है और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप भी बन सकते हैं बिल्कुल इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर, वो भी गेजेटेड पोस्ट में। और अगर ये सपना पूरा करना है तो एक सबसे बड़ा मेजर इशू आता है कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें ताकि हम इस सीडीएस के गोल को अचीव कर सकें। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है, जॉब में है या कॉलेज फेज में है, जिनको टाइम निकाल करके अपने सीडीएस की प्रिपरेशन करनी होगी। तो बेसिकली अगर सीडीएस के होल टोल सिलेबस के बारे में बात करें तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, जिसमें 3 पेपर्स बेसिकली होते हैं, इंग्लिश, जीएस एंड मैथमेटिक्स। जो ओटीए के लिए जाता है उसको केवल और केवल 2 पेपर देने होते हैं, इंग्लिश और जीएस का। लेकिन अगर आप आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे, दैट इज इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स का। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि ओटीए जो है वो ऑल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कोई किसी भी साइड से आपने ग्रेजुएशन बस किया हुआ है, चाहे बीए किया है, चाहे बीएससी किया है, चाहे बीटेक किया है, चाहे बीई किया है, तो यू आर एप्लीकेबल फॉर ओटीए। बट लेकिन अगर आपने केवल और केवल इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है तो इंजीनियरिंग डिग्री के साथ आप ना केवल ओटीए बल्कि आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए और एयरफोर्स में भी अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एम है आईएमए पहुंचने का, तो ये कैसे सक्सेसफुल होगा? तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशन में भी हैं, आपने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, 19 टू 24 इयर्स ऑफ एज आपकी है, और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर राइट ओटीए एंड सीडीएस। ओटीए में बेसिकली अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही जा सकते हैं और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर आता है। तो बेसिकली अगर सीडीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपको बता दें कि इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, जहां 120 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज यानी जीएस का पूरा सेक्शन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के सेक्शंस आते हैं, वो भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, 100 मार्क्स का पेपर लेकिन 100 क्वेश्चंस। साथ ही साथ ओटीए यानी नॉन टेक्निकल में जो जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाता है, उसको केवल और केवल 2 पेपर देने होते हैं, इंग्लिश 100 मार्क्स का और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, यानी 120 क्वेश्चंस ईच में होते हैं। साथ ही साथ चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग डाइवर्टेड रखना पड़ता है, आप ऑलरेडी जॉब में इन्वेस्टेड होते हैं, या कॉलेज के अपने खुद के टारगेट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जिस पे आपको फोकस करना होता है, फिर थोड़ा सा टायरिंग डे होता है जिसमें आपको बैलेंस करके सीडीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो सबसे पहली बात तो चैलेंजिंग जो है वो लेस टाइम है, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अटेंड करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। लैक ऑफ स्टडी प्लान, बेसिकली उसका पूरा मोनोटोनस जो शेड्यूल होता है आपका, जहाँ पे आप अपने हर एक टॉपिक को शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को टारगेट कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिफ़िकल्टी होती है मैनेज करने में इंग्लिश और जीएस, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन अच्छा खासा होता है और जीएस खुद में इतना वास्ट होता है जहाँ पे आपको ना केवल हिस्ट्री ही बोलते हुए उसमें 3 सेक्शन अलग अलग आ जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी भी पूरी डिटेल में पढ़नी होगी, ज्योग्राफी की बात है तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि पेपर यूपीएससी कराता है तो इसका स्टैंडर्ड हल्का नहीं होता, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड अच्छा खासा होता है। तो नो गाइडेंस और कोचिंग, बेसिकली अगर आपने कुछ भी नहीं लिया है तो आपके लिए बहुत ही प्रिपरेशन चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चन आते कहाँ से, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कितने समय में क्या चीज़ कवर करनी है, और लिमिटेड समय में क्या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं क्या वो वेट गेन कराएगा, मतलब मैथ्स में या इंग्लिश में या जीएस में क्या उसका वेटेज अच्छा खासा है जो आपका स्कोर गेन कराएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वीकली स्टडी शेड्यूल जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खासकर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 4 घंटे आपको निकालने चाहिए कि वीकडेज में आपको 4 घंटे निकालने ही चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में आपका टारगेट होना चाहिए केवल और केवल 60+%, उसके अलावा आप 80+ ले आइए, 90+ ले आइए, डजंट मैटर, और उतना ही वेटेज वो हमेशा स्टैंड करेगा। उससे बेटर है कि आप ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कम ध्यान दे करके अपने आगे फ्यूचर प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान दें।
और वीकेंड्स में आपको कम से कम 6 घंटे तो डेडिकेटेड देने ही चाहिए, 6 से 8 घंटे तक। और आपका एक शेड्यूल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जिसमें आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छे खासे थ्योरी को भी कंटेंट रिवाइज करें। वर्किंग प्रोफेशन में जो लोग हैं वो कम से कम 1.5 घंटे अपने काम को ज़रूर देते रहें, मतलब 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम, ऐसे बैलेंस करके उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना भी करते रहें तो उनके लिए सफिशिएंट है। और फुल फोकस होना चाहिए उनका वीकेंड्स पे। वीकेंड्स में चाहें तो कोशिश करें 8 से 10 घंटे पढ़ने की, यहाँ पे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। अब मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज आर द की टू सक्सेस, जो आपको बताएंगे कि वाकई में आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या वाकई जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई सेंस है भी कि नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का जरूर देखिए, तो आपको आइडिया होगा कि यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और क्या आपने भी उस लेवल की प्रिपरेशन की है। गिव 1 मॉक टेस्ट पर वीक, मतलब हर मॉक टेस्ट एक दिन, एक हफ्ते में, मतलब संडे के दिन आप सुबह उठते ही सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, राइट। एनालाइज एंड रिवाइज, बेसिकली क्या है, मॉक टेस्ट देना ही रामबाण नहीं है, उसके अलावा उस मॉक टेस्ट को बैठ करके एनालाइज करना कि आखिरकार हमें जो क्वेश्चंस नहीं आए वो क्यों नहीं आए, किन सेक्टर्स पे अभी हमें और काम करने की जरूरत है, या जो क्वेश्चन हमने किए वो किन वजह से गलत हो गए। तो उन सेक्टर्स पे काम करना ही आपको मजबूती दिलाता है। तो बेसिकली अगर हम साथ ही साथ सीडीएस की प्रिपरेशन में सीडीएस के साथ साथ, मतलब रिटन के साथ साथ फिजिकल फिटनेस और एसएसबी को भी ध्यान में रखें, तो आपको थोड़ी बहुत जॉगिंग और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पीपीडीटीज, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। लेक्चर टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर रीड आउट करिए, करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए ताकि आपका जीडी और स्ट्रांग हो सके। इसी के साथ साथ एमकेसी कैसे हेल्प करेगा ये आपको मैं पूरी डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि अब आपको थोड़ी बहुत टेंशन जरूर हुई होगी कि अगर मेरा एम या गोल ये पहुंचना है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो एमकेसी लाता है आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों ही। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं या फिर कॉलेज रेगुलर जाते हैं, क्लासेस ऑफलाइन आके नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। ऑल्दो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ऑफलाइन बैचेस में अपने आप को एनरोल करें, ताकि आप क्लास में रूम में बैठ करके अपनी प्रिपरेशन को 100% सफलता की गारंटी के साथ अचीव कर सकें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रिपरेशन कराई जाती है, तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और आपके इंटरव्यू गाइडेंस यही दिलाए जाते हैं। इंटरनल एसएसबीज होती हैं जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करती हैं, आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी यानी ओएलक्यूज को डेवलप करती हैं, और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स भी सिखाती है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है। पूरी स्ट्रैटेजी हम आपको देंगे, बस आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है और आपको सक्सेस आराम से मिलेगी। उसके लिए आ चुका है लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच 2.0। बेसिकली लक्ष्य बैच है आपका 2025 के सेकेंड इनटेक के लिए, यानी 14 सितंबर को होने वाले इस एग्जाम के लिए। आप भी बन सकते हैं इसका हिस्सा। आपको बस कॉल करना है 9696330033 पे, और आप इनरोल कर सकते हैं खुद को ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में। तो बेसिकली सीडीएस का जो बैच है, यहाँ पे एकदम ब्रिलियंट टीम आपकी तैयार है, जो आपको हर एक क्षण, हर एक लम्हे में अच्छा खासा प्रिपेयर कराएगी, और ना केवल प्रिपेयर कराएगी, इस बार आपको 100% सफलता की गारंटी भी देगी। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इट्स द पीक टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, और मुझे लगता है अभी ही लग जाना चाहिए। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद।